एक छोटा सा गांव था, बहुत ही शांत। यहाँ की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से शुरू होती थीं और शामें सूरज की सुनहरी किरणों से रंगीन हो जाती थीं। गांव की गलियां संकरी और पगडंडियां हरी भरी थीं। यहाँ के लोग अपने खेतों में मेहनत करते और शाम को एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते। सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। गांव में हर किसी का एक दूसरे के साथ गहरा रिश्ता था। यहाँ के लोग एक परिवार की तरह रहते थे, एक दूसरे की खुशियों और दुखों में साथ खड़े रहते थे। गांव की हर गली में बच्चों की हंसी गूंजती थी और बुजुर्गों की कहानियां सुनाई देती थीं। एक दिन एक अजनबी वहां आया। वो थे पास्टर जोसेफ। पास्टर जोसेफ एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके दिल में सबके लिए बहुत प्यार और करुणा थी। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य लोगों की सेवा और उन्हें सही मार्ग दिखाना बना लिया था। पास्टर जोसेफ अपना प्यार और विश्वास का संदेश बांटना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इस गांव में भी लोग उनके संदेश को सुनेंगे और उसे अपनाएंगे। उन्होंने गांव के बीचों बीच खड़े होकर अपनी बात कहनी शुरू की। उनके शब्दों में सच्चाई और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने गांव वालों को देखकर प्यार से मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। उनकी मुस्कान में एक अपनापन था जो किसी को भी आकर्षित कर सकता था। उन्होंने हर किसी से हाथ मिलाया और उनकी खैरियत पूछी। उनके इस व्यवहार से कुछ लोग प्रभावित हुए, लेकिन सब लोग शक की निगाह से उन्हें देखने लगे। गांव के लोग बाहरी लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करते थे। उनके मन में हमेशा एक डर रहता था कि कहीं कोई बाहरी व्यक्ति उनके गांव की शांति को भंग न कर दे। उन्हें बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने कई बार अपने अनुभवों से सीखा था कि बाहरी लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। इसलिए उन्होंने पास्टर जोसेफ को भी उसी नजर से देखा। कुछ गांव वाले तो उनकी तरफ पीठ करके मुड़ गए। उन्होंने सोचा कि अगर वे पास्टर जोसेफ की बात नहीं सुनेंगे तो वे खुद ही चले जाएंगे। लेकिन पास्टर जोसेफ ने हार नहीं मानी। वो उनकी कोई बात सुनना नहीं चाहते थे। गांव के लोग अपने काम में व्यस्त हो गए और पास्टर जोसेफ को नजरअंदाज करने लगे। लेकिन पास्टर जोसेफ ने धैर्य नहीं खोया। पास्टर जोसेफ बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि शायद वे अपने संदेश को सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने दिल में एक उम्मीद बनाए रखी। वो उनकी मदद करना चाहते थे, पर वो लोग उन्हें मौका ही नहीं दे रहे थे। पास्टर जोसेफ ने सोचा कि अगर वे गांव के लोगों की समस्याओं को समझेंगे और उनकी मदद करेंगे तो शायद लोग उन्हें स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने धैर्य रखने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि समय के साथ लोग उनके सच्चे इरादों को समझेंगे। उन्होंने गांव के लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया, उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने की कोशिश की। उन्हें पता था कि दया की दीवारें भी तोड़ सकती है। पास्टर जोसेफ ने अपने प्यार और करुणा से गांव के लोगों के दिलों में जगह बनानी शुरू की। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनके सच्चे इरादों को समझने लगे और उन्हें अपनाने लगे। पास्टर जोसेफ की मेहनत रंग लाई और गांव में एक नई शुरुआत हुई। एक दिन दोपहर में कुछ बच्चे गांव के तालाब के पास खेल रहे थे। यह तालाब गांव के बीचों बीच स्थित था और बच्चों के लिए एक पसंदीदा जगह थी। वो हंस रहे थे और एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। उनकी हंसी और खुशी की आवाजें पूरे गांव में गूंज रही थी। अचानक एक बच्चा फिसल गया। उसका पैर कीचड़ में फिसल गया और वह संतुलन खो बैठा। वो गहरे पानी में जा गिरा। बाकी बच्चे घबरा गए। तालाब का पानी गहरा और खतरनाक था और बच्चे को तैरना नहीं आता था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे मदद के लिए। उनकी चीखें गांव के हर कोने में सुनाई देने लगी। पास्टर जोसेफ वहां से गुजर रहे थे। वह गांव के चर्च के पास ही रहते थे और अक्सर तालाब के पास से गुजरते थे। उन्होंने बच्चों की चीखें सुनी। वह तुरंत समझ गए कि कुछ गंभीर हुआ है। बिना एक पल गंवाए वो तालाब की तरफ दौड़े। उनके मन में केवल एक ही बात थी, बच्चे को बचाना। बचाओ, कोई तो बचा लो। गांव के लोग भी तालाब की ओर दौड़ पड़े। वो डूब रहा है, बचा लो उसे। बच्चों की आवाजें और भी तेज हो गईं। पास्टर जोसेफ पानी में कूद पड़े। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तालाब में छलांग लगा दी। वो तैराकी में माहिर थे। उन्होंने अपने तैराकी कौशल का पूरा उपयोग किया। वो डूबते हुए बच्चे तक पहुंचे और उसे खींचकर सुरक्षित बाहर ले आए। बच्चे की जान बच गई। गांव वालों ने उनका यह साहसिक काम देखा। वे सभी पास्टर जोसेफ की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। वे सब चिंता में डूबे हुए तालाब की ओर दौड़े। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्चा सुरक्षित है तो उनकी चिंता खुशी में बदल गई। गांव वालों ने पास्टर जोसेफ का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अगर पास्टर जोसेफ समय पर नहीं आते तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पास्टर जोसेफ ने बच्चे को सांत्वना दी।
और उसे आश्वासन दिया कि अब सब ठीक है। बच्चे के माता पिता भी वहां पहुंच गए और उन्होंने पास्टर जोसेफ का आभार व्यक्त किया। गांव में एक उत्सव का माहौल बन गया। सभी ने पास्टर जोसेफ की बहादुरी की कहानियां सुनाई और उनकी प्रशंसा की। पास्टर जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह उनका कर्तव्य था। उन्होंने कहा कि हर किसी को दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। उस दिन के बाद गांव के तालाब के पास एक चेतावनी बोर्ड लगा दिया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। गांव वालों ने मिलकर तालाब की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। बच्चे अब भी तालाब के पास खेलते हैं, लेकिन अब वे अधिक सतर्क रहते हैं। पास्टर जोसेफ की बहादुरी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। पास्टर जोसेफ धीरे धीरे तालाब से दूर चले गए, लेकिन उनकी बहादुरी की कहानी हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बस गई। बूढ़े रामू भिखारी ने यह सब देखा। वह हैरान था। उसने अपने जीवन में ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी थी। उसने ऐसी हिम्मत पहले कभी नहीं देखी थी। यह उसके लिए एक नई और अद्भुत बात थी। रामू पास्टर जोसेफ के पास गया। वह जानना चाहता था कि इस व्यक्ति में ऐसी दया और साहस कहां से आता है। उसने उन्हें कुछ फल दिए। यह उसके पास देने के लिए सबसे कीमती चीज थी। उसके पास बस यही था, लेकिन उसने दिल से दिया, यह सोचकर कि यह छोटा सा उपहार भी बहुत मायने रखता है। आपने हमारे बच्चों को बचाया। आपके बिना हम उन्हें खो सकते थे। पास्टर जोसेफ मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरी समझ और करुणा थी। पास्टर जोसेफ, मदद की कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। पास्टर जोसेफ की दया से रामू बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। उसे एहसास हुआ कि पास्टर जोसेफ एक अच्छे इंसान हैं। उनकी दया और साहस ने रामू के दिल को छू लिया। उसने फैसला किया कि वो सबको बताएगा कि उसने क्या देखा। वह चाहता था कि हर कोई जान सके कि दया और साहस का क्या महत्व है। रामू ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें पास्टर जोसेफ की कहानी सुनाई। सभी ने ध्यान से सुना और उनकी आंखों में भी आभार और प्रेरणा की चमक थी। गांव के लोग भी पास्टर जोसेफ की तरह दयालु और साहसी बनने का संकल्प लिया। उन्होंने महसूस किया कि एक छोटे से कार्य से भी बड़ा बदलाव आ सकता है। इस घटना के बाद गांव में एक नई ऊर्जा और एकता का माहौल बन गया। सभी ने मिलकर एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। रामू के दिल में अब एक नई उम्मीद और खुशी थी। उसने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। रामू घर घर गया। उसने सबको पास्टर जोसेफ की बहादुरी के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे पास्टर ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचाया। उसने पास्टर की दया के बारे में भी बताया। धीरे धीरे गांव वाले सुनने लगे। वे कहानी सुनकर हैरान थे। पास्टर जोसेफ ने बच्चों को बचाया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। उन्हें पास्टर जोसेफ को गलत समझने का बहुत अफसोस हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि वो सच्चे मित्र हैं। अगले दिन पास्टर जोसेफ हैरान रह गए। गांव वाले उनसे मिलने आए। उनके चेहरे पर अब वो रुखापन नहीं था। वे उन्हें देखकर मुस्कुराए और उन्हें खाना भी दिया। हमारे व्यवहार के लिए हमें माफ करना पास्टर। हम आपको गलत समझे। हाँ, अब हम समझ गए कि हम गलत थे। हमें क्षमा करें। पास्टर जोसेफ ने धैर्य से उनकी बात सुनी। उन्होंने पूरे दिल से उन्हें माफ कर दिया। उन्हें खुशी हुई कि अब वे उनका संदेश सुनने को तैयार थे। पास्टर जोसेफ ने अपनी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने प्यार, विश्वास और क्षमा के बारे में बताया। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समझाया कि हर किसी के अंदर अच्छाई होती है। गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें चीजों को देखने का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने दया का असली मतलब समझा। पास्टर की बातों ने उनके दिलों में आशा के बीज बो दिए। दिन हफ्तों में बदल गए। पास्टर जोसेफ अपना ज्ञान बांटते रहे। उन्होंने बच्चों को ईमानदारी और सम्मान के बारे में सिखाया। उन्होंने बड़ों को अपने झगड़े शांति से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने एकता और करुणा के महत्व पर जोर दिया। गांव वालों ने उनकी शिक्षाओं को अपना लिया। उन्होंने अपने दैनिक जीवन में क्षमा और सहानुभूति का अभ्यास करना शुरू कर दिया। पास्टर जोसेफ के विश्वास ने उन्हें प्रेरित किया। उन्हें उनके शब्दों में सांत्वना और शक्ति मिली। गांव बदलने लगा। लोग एक दूसरे के प्रति दयालु हो गए। वे अपने पड़ोसियों की मदद करने लगे। वे आपस में मिलजुल कर अपने झगड़े सुलझाने लगे। गांव वाले अपनी खुशियां और गम बांटने लगे। वे एक सच्चे समुदाय बन गए। खासकर बच्चे
पास्टर जोसेफ के मार्गदर्शन में खिल उठे। उन्होंने एक दूसरे के साथ साझा करना और देखभाल करना सीखा। गांव अब हंसी और प्यार से भर गया था। यह देखकर बहुत कहुशी होती थी। पास्टर जोसेफ की मौजूदगी ने गांव को बदल दिया था। उन्होंने उन्हें प्यार और विश्वास की ताकत दिखाई थी। उन्होंने सभी को एक साथ ला दिया था। सभी ने एक बहुमूल्य सबक सीखा था। उन्होंने सीखा कि एक व्यक्ति भी फर्क ला सकता है। उन्होंने देखा कि दया दिलों को बदल सकती है। उन्होंने महसूस किया कि विश्वास पहाड़ भी हिला सकता है। पास्टर जोसेफ की कहानी हम सभी के लिए एक याद दिलाती है। यह हमें बताती है कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें सिखाती है कि विश्वास घावों को भर सकता है। यह हमें दिखाती है कि बदलाव हमेशा संभव है। हमें करुणा की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हमें हमेशा दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। आइए हम पास्टर जोसेफ के संदेश को याद रखें। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो मूवी में स्वागत करता हूं। और इसी प्रकार के गॉस्पल मूवी बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। आपका छोटा सा दान राशि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीना हमारे लाइव शो अकाउंट नंबर पे मात्र 100 रुपया सेंड करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी का प्यार हम पर बना रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।